स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये हम लोग पीछे वाले में भी देखे थे। हाँ, ये हम पिछले वाले टेम्पल में उसमें भी देखे। और ये कंसिस्टेंट है हर जगह, स्ट्रक्चर सेम है। एक वाले ये बेस बनाया गया है, उसके ऊपर एक ये चलो और इसके ऊपर फिर ये फ्लैट रखा गया है स्क्वायर शेप, और फिर उसके ऊपर वो कनेक्शन है। और अगर हम ध्यान से तो नीचे से बताओगे एक बार कि क्या क्या शेप है। ये स्क्वायर है। हाँ, ये अपना ये ऐसे सबसे नीचे स्क्वायर है। 2 स्क्वायर होगा। हाँ, ऐसे मतलब ठीक है। सबसे नीचे यहाँ से लेके वहाँ तक एक ब्लॉक है वो पूरा कंप्लीट। हाँ, ये पूरा एक ही ब्लॉक है ऊपर तक। ये इस चीज को अगर हम गौर करें तो ये जो शेप बनाया हुआ है यूजिंग उस टाइम के टूल्स, और ये काफी मतलब डिटेल फिनिश्ड, मतलब एकदम है फिनिशिंग एकदम सिमिलर है। ये थिकनेस देख रहे हैं, ये एकदम कंसिस्टेंट है। और फिर इसके ऊपर ये जो है ये रखा हुआ है। हाँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से इस पे टायर शेप है। हाँ, टायर शेप पे रखा गया। और फिर इसके ऊपर ये है जिस पे रेस्ट कर रहा है ऊपर का स्ट्रक्चर। और अब थोड़ा सा आगे है, ध्यान से इधर देखो, तो हमने ये नहीं देखा लेकिन ये ऊपर की तरफ पे ये सारे बनाया हुआ है जिसमें वही सेम घोड़ा और हाथी की सवारी करते हुए लोग दिख रहे हैं। बुल भी है, इट्स नॉट ओनली घोड़ा हाथी। वन हॉर्न समथिंग करके भी इसका हाँ, so there are different animals. जो पिलर्स है मीनाओं का जो बना हुआ है वो सारे डिफरेंट पोजेस हैं, अलग अलग पोजेस हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ। जैसे यहाँ पे कुछ डमरू जैसा दिख रहा है, और इस साइड तो इधर भी अलग शेप है, इधर भी अलग पोज है, मतलब अलग अलग पोजेस हैं डांस के। So you have identical, how many pillars? 1, 2, 3, 4 and then 2 there, the main pillars. यहाँ पे लग रहा है और फिर इधर भी है। यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं जहाँ पूजा होती है। ऐसा लग रहा है जैसे रिसेंटली भी पूजा हुई है यहाँ पे। ये मेरे को लगता है किताब Is this Vishnu? ये देखो जरा, is this Vishnu? लाइट दो। विष्णु का स्वरूप है या कुछ और है? हमको तो विष्णु शेषनाग है, पीछे शेषनाग है। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इधर मेरे को लग रहा है कि ये 12 अवतार टाइम का वो है। ये के अवतार है क्या ये? 12 अवतार, और ये these are different अवतार, राइट? नहीं तो राम को भी विष्णु का अवतार बोला जाता है ना, और लक्ष्मण को शेषनाग का। ये वापस से यहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग। काफी बड़ा शिवलिंग है। हर जगह ये सिमिलर टाइप का शिवलिंग बना हुआ है, हर टेम्पल शिवलिंग के सामने नंदी। देखो ये वेंटिलेशन। Naturally this dome stays cool. ये सामने का जो मंदिर है वो रामालिंगेश्वरा टेम्पल है। ये राम जी के मंदिर है नाम पे है। राइट साइड वाला जो टेम्पल है दैट इज लक्ष्मण लिंगेश्वरा श्राइन, वो लक्ष्मण जी के नाम पे है। Okay. लिंगेश्वरा टेम्पल This is शत्रुघ्न लिंगेश्वरा टेम्पल। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. देखो the elephant का तो शेप देख रहे हो, प्रोमिनेंट है। और बाहर होते हुए भी टेंपल के बाहर है ये, उसके बाद भी इसका देखो अच्छा पूरा हाँ, बट स्टिल यू कैन मेक इट आउट। In the great outdoors, forever
step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. ऊपर मुझे आपको लगता है कि दो दांत दिखा जो निकला रहता है ना सामने, उस टाइप से। अच्छा, शेषनाग क्या होता है तो लक्ष्मण जी इसलिए बनाया है। ASI कुछ कुछ करता है ना मेंटेन करने के लिए। कौन सा हल्दी है? ये वाला? अच्छा, जमीन के नीचे होता है। और जो लोग शायद इस तरह से पूजा किए होंगे कभी किसी टाइम पे, वो उस चीज को मंदिर बनवाते गए एक एक करके। इतना सारा शिवलिंग यहाँ देखो। नाम यहाँ पे भरत का दिया हुआ है, लेकिन अंदर में शिवलिंग। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। उधर भी वही है, बाली सुग्रीव का जो टेम्पल है, अंदर में शिवलिंग। अंदर इसमें आइए। ऐसा लग रहा है जैसे कि बाली सुग्रीव यहाँ पे शिव जी की आराधना करते होंगे, इसलिए इनके नाम पे इस टेम्पल को नाम दिया गया है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही, सब कलाकृति है। ये दरवाजे पे ये कहीं कहीं मतलब लॉस्ट हो गया है, लेकिन कहीं कहीं रिस्टोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दरवाजे पे, इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप, ठीक से बताइए। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे छुइए मत। शेर है। हाँ, शेर है, उसको कोई खा रहा है, और किसी इंसान खा रहा है। शेर के मुंह में इंसान। और ये शेर के बीच पे बैठा हुआ है और शेर उसके ओह, गुड ऑब्जर्वेशन। ये शेर पे बैठा, शेर का सवारी कर रहा है। यानी कि ये दुर्गा जी, ये शेर का सवारी, तो खाने वाला कहाँ है? शेर की सवारी। अच्छा, शेर की सवारी चली रही है और उसको किसी ने
नहीं नहीं, क्या बोलते हैं उसको, किलिंग दी एविल, हाँ, शैतान को जो मारते हैं, शैतान भी उर्दू है। सेम ही है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बट हाँ, मिरर इमेज ऑफ, नहीं नहीं, मिरर इमेज थोड़ा है, नहीं मिरर इमेज नहीं है, सेम है। नहीं मिरर इमेज नहीं, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है ना, मुंह तो इधर है ना भाई। हाँ 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 हाँ, ये कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे लग रहा है कि हो उसको सकता है। डिपिक्ट किया हुआ है। प्रोबेबल और ये समवेयर हनुमान जी लग रहा है। यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, ये गदा दिख रहा है। हनुमान जी नहीं है, बाली सिकरू का टेम्पल है तो हाँ हाँ, बाली सुग्रीव के टेम्पल में हनुमान जी को बसा दिया है। नीचे एक बाली एक सुग्रीव, दोनों भाई थे, और एक ही औरत दोनों को शादी का। नहीं नहीं, एक ही से शादी नहीं है, शादी अलग अलग से था, लेकिन उसके बाद उन लोग एक ही उसको कब्जा कर लिया। तारा कौन थी? वो सुग्रीव की पत्नी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ उसके वो साथ? बाली रख लिया था उसको। जबरदस्ती, हाँ, गलत बात है। बट उन लोग इंसान नहीं थे, तो उन लोग में अलाउड था। दे आर नॉट ह्यूमंस, सो इट वाज अलाउड इन देम। नहीं लेकिन फिर भी और भाई ये की जो- पत्नी को तो बहू का दर्जा है। ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं, इसमें राम से बोला था बाली ने। नृत्यांगनाओं का चित्रण किया गया। नीचे देखो ना, लिखा ही है। So we are not very clear here. If anyone can clear this, पढ़ने का देखो, कोशिश करो क्या है। आइकन से देखो, हाँ सामने है। देवी, क्या आप देख के बताना चाहेंगी? नहीं, ये लोग these are विष्णु है क्या? ये दिस इज विष्णु। देखो वाले में एक शेषनाग वैसा बना हुआ है, किसमें? बीच वाले में उस साइड से। दुलसोयु शेषनाग किधर है? बीच में? ये जो कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला है, ऐसे से Okay, yes, you can see शेषनाग है, और नीचे देर इज एन एनिमल। शेरी होगा ना उस पर। ये शेर है। पद्मास बोल रहा है, 9 पद्मास लिखा है। 9 पद्मास। ओके, सो दीज आर 9 पद्मास। बताना चाहेंगे कुछ आप पद्मास के बारे में? नहीं? घोड़े की सवारी करते हुए लोग देख सकते हैं। यहाँ पे घोड़ा है, ये हाथी है। ये कितना साल पुराना ये टेम्पल है, कुछ पता चला? अगर ईस्वी का हम अगर 2000 साल पुराना भी टेम्पल है, तो लोग हाथी की सवारी हिंदुस्तान में और घोड़े की सवारी भी करते थे। तो अगर ये कहा जाता है कि सिर्फ घोड़े अरबी होते हैं, तो ये बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि दक्कनी घोड़े भी होते हैं। तो दक्कनी घोड़े जो होते हैं ना, छोटे होते हैं अरबियों से, लेकिन ये एक चीज देख रहे हैं, क्या? उस समय का हाथी का वेतन कुछ इधर अलग से बनाया हुआ है। हाँ, आर्टिस्टिक लिबर्टी भी लिया हुआ होगा ना थोड़ा बहुत। नहीं, इधर अंदर में कौन सा मंदिर है? सारा शिवलिंग ही है। यहाँ पे भी शिवलिंग का दरवाजा यहाँ पे है। हम लोग पिलर से अगर देखें तो ये देखिए, ये जो पिलर्स बने हुए हैं, इस तरह से ये जो शेप दिया गया है उस समय के औजार के हिसाब से, ये काफ़ी स्मूथ फिनिश दिख रहा है यहाँ पे। ह्यूमन, कोई लाइट दो जरा उस पर। ह्यूमन हैंड एंड आयरन मोस्टली, राइट? और ये देयर इज नो मैकेनिकल पावर अवेलेबल। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड मैन पावर, आइदर इट इज आउट ऑफ द एंटायर रॉक। आइडेंटिकल पिलर्स हैं, लगभग सेम हाइट। सो व्हाट डू यू थिंक, हैज दिस बीन कास्ट आउट ऑफ रॉक? बीच में शायद कुछ फिक्सिंग हाँ, ये सही डेट सम फिक्सिंग, वो तो ठीक है, बट आई थिंक ये एक ही रॉक से नहीं बनाया हुआ है, ये ला के रखा हुआ है एक के ऊपर एक।
अगर एक के ऊपर एक लाके रखा हुआ है विदाउट मैकेनिकल पावर उस टाइम के ज़माने में, हाथी घोड़ा का यूज करके। हाँ probably yes, elephants would have been used. शिवलिंग, यहाँ पे शिवलिंग है। और ये जो वेंटिलेशन दिख रहा है हमें, ये रिसेंट बना हुआ ऐसा लग रहा है। ये तो करंट अभी आ रहा है, रिसेंट टेक्नोलॉजी, सम एडिशन बाय ASI। इसमें रोशनी लाने के लिए ऐसा किया गया है। करेक्ट। You have very good observation, Para. Good. ये पुराना है। This is old ventilation. ये पुराने तरीके का वेंटिलेशन है जो हुआ करता था, लगता है उस टाइम बनाया गया था। नहीं, बट वो दोनों नए बनाया गया। रॉक है, रॉक कटा हुआ ये है, रॉक काटा हुआ है, सीमेंट नहीं दिखे सीमेंट नहीं है इसमें। बाद में पुचारा किया। तो थोड़ा बहुत ऊपर से किया हुआ है ये मेंटेन जो करने है, के लिए। ये जो है ये पत्थर है, थोड़ा पेंट वेंट किया हुआ है नया। आइए भारत के गौरवशाली इतिहास को देखिए आप, कैसे लोग इस पे अपनी प्रेमिकाओं के नाम लिख देते हैं। यहाँ पे अभी भी जरूरत है थोड़ा मेंटेनेंस की। मेरे को लगता है जो मुख्य मंदिर है उस पर तो ज़्यादा फोकस किया गया है। ऐसा वाला तो अभी आजकल ऐसा, हाँ क्योंकि आज हाँ नहीं तो ये नहीं, लेकिन ऊपर देखिए ना, ऊपर तो पूरा पत्थर ही है, सीमेंट नहीं है ऊपर वाला। क्योंकि ये वाला का आजकल ये ऐसा वाला जो है ना, इसका बनाने का तो वो साँचा आता है ना, जिससे हम नया वाला मंदिर बनाते हैं। जो घोड़ा है उसका वो है, कहाँ घोड़ा है? काफ़ी क्लैरिटी है वहाँ। हाँ उसके उसमें क्लैरिटी बहुत अच्छा है। ये पत्थर ही है ना। गणेश जी का चित्रण किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसमें 3 लोग का नाम अलग है, वो तीनों का नाम पता नहीं कि वो कौन लोग हैं। एक गंजी टेम्पल करके है, हाँ वही तो वही। और एक ऊपर में कल्याण का भी एक है, और एक और था सुब्रमण्य करके, पानी यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये जो जलाशय देख रहे हैं, जलाशय है। हाँ हाँ सही बात, जनरली जिसको आप पॉन्ड बोलते हैं, लेकिन ये जल आशय है। जनरली क्या है कि देखिए सामने यहाँ मंदिर दिख रहा है, हाँ तो कि मतलब ये है कि यहाँ पे नहाइए और फिर उसके बाद सीधे मंदिर में जाइए। तो हो सकता है कि पहले का जो सोसाइटी था वो ऐसी स्ट्रक्चर होता था मंदिर के आजू बाजू, तो मंदिर, पॉन्ड और फिर लोग रहने वाले और खेत। पहले के समय में मंदिर ही सेंटर ऑफ द सिटी एक तरह से सोशल ये ये होता था, कम्युनिटी सेंटर। जैसे अभी हमारे पास जैसे होता है कि CBD बोलते हैं, सिटी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होता है। तो बेसिकली पहले ये भी जो था मर्चेंट लोग भी होते, ये यहीं से वो शुरू होता था। कहाँ से? तो मर्चेंट, मंदिर तो मंदिर बैंक भी होता था? नहीं, इस गोल्ड होता था मंदिर में। जैसे हम जो किसी शहर में आ रहे हैं ट्रेड करने, तो सबसे पहले वहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर है वहाँ जाएंगे, लोग वहाँ मिलेंगे, और वहाँ पे हमको लोग मिलेंगे, और वहाँ से हमको मान लो डायरेक्शन भी चाहिए, तो किसी के बारे में पता भी करना है, तो वहीं से हमको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमेशा लोग रहते हैं, और वो फिर आपको नेक्स्ट मंदिर की ओर गाइड करेगा। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग आपका सही लग रहा है। बट एक और चीज़ है इसमें, जो पुराने मंदिर में जो गोल्ड आप देखते थे और जो कहा जाता था कि पुराने मंदिर से रिच थे, तो एक्चुअली भगवान के घर को माना जाता था सैक्रोसैंक्ट, और वहाँ पे उसको एज अ ट्रेडिंग सेंटर भी यूज़ किया था। जैसे मान लो तुम ट्रेडर हो, तो वहाँ पे जाके अपना गोल्ड रखोगे, और जब वापस आओगे तो तुम पैसा देके गोल्ड वापस कर लोगे। सॉर्ट ऑफ अ बैंकिंग ऑपरेशन पता है, खाली है लेकिन अभी है कि नहीं? हाँ बोलो। आइए आगे का दर्शन कराते हैं। आइए, ये हमारे महान ड्राइवर अनुराग गौतम 150 पे चलाते हैं बैंगलोर में।